एक्टिनेटर, एक ऐसा गेम जिसके कुछ सवालों के जवाब देने पर आप किसके बारे में सोच रहे हो ये वो बता देता है। ये कहानी है अर्नव नाम के एक लड़के की। तो चलिए जानते हैं अर्नव के साथ क्या हुआ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मितपैट, फुकरा इंसान और इन जैसे कुछ यूट्यूबर्स ने कुछ दिन पहले एक्टिनेटर के ऊपर वीडियो बनाई थी। इनके लार्ज ऑडियंस बेस से वीडियो को अच्छे खासे व्यूज भी आए थे। वीडियो देखते ही हर किसी को एक्टिनेटर गेम ट्राई करने की मन से इच्छा होने लगी। उन लोगों में से ही एक था अर्नव। अर्नव बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करता था। वो यूट्यूबर्स जो भी नए नए गेम्स खेलते थे अर्नव उन गेम्स को ट्राई जरूर करता था, क्योंकि उसके मन में भी एक आशा थी कि एक दिन मैं भी इनके जैसा एक यूट्यूब चैनल खड़ा करूंगा और लोगों को एंटरटेन करूंगा। हाल ही में एक्टिनेटर गेम का क्रेज चल रहा था, तो अर्नव ने सोचा कि अपने चैनल की शुरुआत इसी गेम से करता हूँ। उसने जिस दिन मितपैट का एक्टिनेटर का वीडियो देखा उसी दिन एक्टिनेटर प्ले स्टोर से डाउनलोड किया और डाउनलोड करते ही उसने ट्राई करने का सोचा। तो अर्नव ने सबसे पहले एक कार्टून कैरेक्टर के बारे में सोचा जिसका नाम था शिनचैन। एक्टिनेटर ने अर्नव के मन के अंदर का कैरेक्टर सच में गेस कर लिया। अर्नव को इस बात की बहुत खुशी थी कि एक्टिनेटर ने शिनचैन को सही में गेस कर लिया। उसके बाद अर्नव ने ठान लिया कि आज रात 12 बजे के आसपास एक्टिनेटर की वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और सबसे पहले मितपैट के बारे में सोचूंगा, और एक्टिनेटर ने सही गेस किया तो कल दोपहर तक वीडियो अपलोड कर दूंगा। मितपैट के नाम से व्यूज भी आ जाएंगे, ऐसा वो सोचने लगा और वो रात होने का इंतजार करने लगा। दोपहर से रात हो गई। अर्नव ने खाना वाना खाया। उसके बाद उसके घर वाले 11 साढ़े 11 बजे तक सोने चले गए। अर्नव अपने कमरे में जाग ही रहा था और 12 बजने की राह देख रहा था। 12 बज चुके थे। सब घर वाले गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अर्नव ने मोबाइल में एक्टिनेटर गेम ओपन किया और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। एक्टिनेटर चालू होते ही उसने पूछा कि आपका कैरेक्टर यूट्यूब की वजह से फेमस है? तो अर्नव ने यस किया, क्योंकि वो मितपैट के बारे में सोच रहा था। उसके बाद एक्टिनेटर ने कुछ नॉर्मल से सवाल पूछे, जैसे कि क्या आपका कैरेक्टर इंडियन है? क्या आपका कैरेक्टर गालियां देता है या नहीं? इन सब सवालों के जवाब देने के बाद अर्नव को लग रहा था कि एक्टिनेटर धीरे धीरे मितपैट तक पहुंच रहा है। पर फिर एकदम से एक्टिनेटर ने एक सर चकरा देने वाला और अजीब सवाल पूछा, जिसे पढ़ के अर्नव को थोड़ा सा डर लगा। वो सवाल था, क्या आपका कैरेक्टर मर चुका है? इस सवाल पर अर्नव ने नो पर क्लिक किया, पर वो क्वेश्चन स्क्रीन से हट ही नहीं रहा था। अर्नव को डर लगने लगा था। उसको लगा कि मोबाइल हैंग हुआ है, पर तभी उस सवाल का जवाब अपने आप यस पर दब गया और अगला सवाल स्क्रीन पे आ पड़ा कि आपका कैरेक्टर घोस्ट है, और फिर से अपने आप यस पर क्लिक हुआ। अर्नव का शरीर कपकपा रहा था। उसके बाद अगला सवाल स्क्रीन पे आया कि क्या आपके कैरेक्टर की डेड बॉडी आपके रूम में है, और इस सवाल का जवाब भी अपने आप यस पर क्लिक हुआ। और फिर एक मैसेज आया, कांग्रेचुलेशन, और उसके नीचे अर्नव की डेड बॉडी की फोटो आई। अर्नव डर गया। उसने मोबाइल अपने से दूर फेंका और तभी कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। कमरे की खिड़कियां बजने लगी। दरवाजा कोई नॉक करने लगा। अर्नव बहुत डर गया। डर के मारे उसका बीपी हाई हुआ और वो वहीं पर बेहोश हुआ। उसे जब होश आया तब वो हॉस्पिटल के बेड पर था। उसने मैं यहाँ कैसे आया ये उसके पापा से पूछा, तो वो बोले कि सुबह सुबह आधे घंटे तक दरवाजा बजाने के बाद तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हमें डर लगने लगा, तो तुम्हारे भाई ने पीछे की खिड़की से देखा कि तुम जमीन पर बेहोश पड़े थे, तो हमने दरवाजा तोड़ा और तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आए। ये सब कैसे हुआ? अर्नव के पापा ने अर्नव से पूछा, पर अर्नव ने उसके पापा से झूठ कहा कि मैं पाँव फिसल कर गिर गया और सर में चोट लगने से बेहोश हुआ। उसके बाद अर्नव के साथ फिर से वैसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अर्नव ने अपने पापा से झूठ क्यों कहा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जिन जिन का कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा उनका कमेंट मैं कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट करूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकॉन याद से दबाना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।